नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत बड़ी खबर के साथ दिल्ली की ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, वहां पे जो एलजी हैं, उन्होंने पीजीटी के 200 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ बहुत बड़ी खबर निकल के आती है, बताते चलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथियों, बताते चले, एलजी ने पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली में रोजगार को लेकर के, जहां पे दशहरे पे सरकारों द्वारा अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के चीज़ें की जाती। वहीं दिल्ली में जो एलजी महोदय हैं, वहां पर उन्होंने पीजीटी में जो 200 शिक्षकों के पदों का सृजन किया है। ये दशहरे के अवसर पर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रोजगार की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पहल है। जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे थे या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी में लगे हुए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का माहौल है। और उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो पद मंजूर हुए हैं, वो इनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं, बढ़ाने में सहयोग करेंगे। साथ ही बताते चलें कि जो पूरी न्यूज़ निकल करके आ रही है, उसको हम टू द पॉइंट आपको बताते हैं। कहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसका वेतन मान क्या है, कैसे क्या होना, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, पूरे वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि इस वीडियो में क्या चीज़ें कवर की गई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलजी ने पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। ग्रुप बी में नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों की होगी बहाली। बताते चलिए, ग्रुप बी का पद होता है और नियमित रूप से भरे जाएंगे। इसमें क्या स्पेशल एजुकेशन टीचर की बहाली होगी। आगे बताते चलें, दशहरे के अवसर पर सरकारी स्कूलों में राज्यपाल ने पीजीटी शिक्षक बनने का बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के राज्यपाल श्री वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। ये पद ग्रुप बी के होते हैं, जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 होता है, यानी जिनका स्टार्टिंग वेतन 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक होता है। जो नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों को सृजन किया गया है, इससे दिल्ली के स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा के लगभग 9,500 पंजीकृत दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुँचेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित आधार पर पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के अतिरिक्त 200 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से संविदा और तदर्थ नियुक्तियों, पक्षपात, भ्रष्टाचार, आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन और कर्मचारी का उत्पीड़न से बचाव होगा। क्योंकि ये पद कैसे हैं, ये पद नियमित हैं, तो इसमें किसी प्रकार का पक्षपात या आरक्षण की विसंगति इत्यादि का मामला नहीं बनेगा। राजनिवास के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा में 9,500 से अधिक दिव्यांग छात्र पंजीकृत हैं और इन स्कूलों में केवल 283 पीजीटी शिक्षक काम कर रहे हैं। बताते चलें, जो शिक्षक का अनुपात के अनुसार बताते चलें, जो दिल्ली सरकार में 9वीं से 11वीं कक्षा तक में 9,500 जो दिव्यांग छात्र पंजीकृत हैं, उनके सापेक्ष केवल 293 पीजीटी शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 300 हैं। यानी यहाँ पर कम से कम 300 टीचर होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर 283 वर्तमान में टीचर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में दिव्यांगों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले पंजीकृत 609 सरकारी विद्यालयों को दैनिक आधार पर इन छात्रों की समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षकों की वर्तमान संख्या लगभग दिव्यांग छात्रों को शिक्षित करने लायक नहीं है। यानी यहाँ पर जो छात्र शिक्षक का अनुपात है, वो क्या है, अभी कंप्लीट नहीं है। यानी जो होना चाहिए उतना यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। सरकारी स्कूलों में लागू समावेशी शिक्षा की यह नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। यानी जो समावेशी शिक्षा हो रही है, वो इन जो शिक्षा नीतियां हैं उनके प्रावधान के अंतर्गत की जा रही है। इन पदों के सृजन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। यानी ये जो 200 पद सृजित किए गए हैं, इसमें जो पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है,
प्रक्रिया क्या है बताते चलें। इसके तहत शिक्षा विभाग ने पहले प्रशासनिक सुधार योजना एवं वित्त विभाग दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अधीन सभी स्थानांतरित विषय के परामर्श से इन शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। यानी पहले कितनी आवश्यकता है इन सब का डेटा इकट्ठा किया गया, उसका आकलन किया गया। इन शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इन पदों के सृजन के लिए बाकायदा उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी। उपराज्यपाल के स्वीकृत किए जाने के बाद अब DSSB के माध्यम से यह पद सेवा विभाग द्वारा भरे जाएंगे। सक्सेना ने स्थायी तौर पर परीक्षा के माध्यम से और समयबद्ध तरीके से भरने पर जोर दिया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में PGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और नर्सरी टीचर के अतिरिक्त पदों पर भर्ती पहले से ही प्रक्रिया में है। बताते चलें जो LG महोदय ने अभी 2000 स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स की जो मंजूरी दी है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो मेंटेन होगा और जो वहाँ पे समावेशी नीति चल रही है उसके अनुरूप भी हो जाएगा। 200 पदों के सृजन से जहाँ जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं और शिक्षक अनुपात और जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसका भी कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो बताते चलें ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही थी। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक बनने की उम्मीद में भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, एक सुनहरा अवसर है। अतिरिक्त पदों के आने से उनको एक रोजगार के अवसर मिलेंगे और इस प्रकार से LG महोदय ने दशहरे के अवसर पर ये एक तोहफा दिया है, एक अच्छी पहल है और इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ होने वाली है। साथियों बताते चलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं अपने चैनल पर इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, रोजगार से संबंधित, भर्तियों से संबंधित या कोई ऐसी न्यूज़ जो शिक्षक हित में या जो रोजगार के लिए आती है, ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको खबर मिलती रहती है। साथियों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।